दोनों प्रतिनिधि, इस कथा के मुखिया, बेचारे कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारी कथा कब होगी, कब होगी, ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसे उत्सव होंगे, ऐसा सब करेंगे। लो, कथा विश्राम होने वाली है, 2 ही दिन की बची है, कल और परसों। आनंद का क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होता है। कहते हैं अगर जैसा ये 7 दिन निकल रहे हैं, ऐसा अगर पूरा जीवन हो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, आप पूरा जीवन व्यतीत कर दोगे। और 70-80 वर्ष में भी आके ये लगेगा अभी कल ही तो हमारा जन्म हुआ था, इतनी जल्दी कैसे व्यतीत हो गया। आनंद का क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होता है, और उसमें भी उत्सव हो जाए ठाकुर जी के तो और आनंद हो जाता है। आज सुबह ठाकुर जी का पालना महोत्सव हुआ। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी देखो कैसे पलना में विराज रहे, सुंदर पालना झूल रहे थे। और आपके घर के सेवा के ठाकुर जी भी संग में विराजे। और अभी शाम को प्यारे गिरधर लाल जी यहां भी पधारेंगे 56 भोग आरोगने के लिए। भाव तो ऐसा था कि आपके ठाकुर जी आरोग लें, उनको उत्सव चल रहा है, पर आपका भाव महाराज जी लाल जी अकेले बैठे रहेंगे ऊपर, वो भी आए। तो अभी गिरधर लाल जी कथा में पधारेंगे थोड़ी बहुत देर बाद, और फिर उनका भी दर्शन। ये आपके घर के ठाकुर जी हैं, कैसी सुंदर सेवा। भगवती प्रसाद गंधर्व जी आए हैं बड़ोदरा से, और हवेली संगीत के द्वारा वे आनंद करा रहे थे। आज सब नृत्य कर रहे थे, बधाई लूट रहे थे। कई लोग बधाई मांग रहे थे। मांगी नहीं जाती है, लूटी जाती है बधाई। तो प्रसाद मांगा जाता है, बधाई तो लूटी जाती है। प्रसाद की मात्रा थोड़ी होती है, बधाई की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लूटा जाता है उसको। जितना मिल जाए उतना परिपूर्ण होता है। तो नंदोत्सव का तो अपना सुख होता है। मैंने एक चीज अनुभव की है, हमारी आयु हो गई 28 वर्ष। आप सब लोग कई यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उम्र के बैठे हैं। हर वर्ष अपने जन्मोत्सव पर उत्साह कम होता है। हम जितने बड़े होते जाते हैं उतना ज्यादा हमारा उत्साह कम होता चला जाता है। अब जैसे जैसे जन्मदिन आते हैं, लोगों की शुभकामना, बधाइयां अच्छी नहीं लगती फिर। लेकिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव हर वर्ष उत्साह देता है, एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। अब सबको ना होता वो बात अलग है, पर कृष्ण प्रेमियों को, कृष्ण भक्तों को तो अपने जन्मोत्सव से ज्यादा प्रतीक्षा जन्माष्टमी की होती है। ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत भोग लगाएंगे, उस दिन व्रत करेंगे। जन्माष्टमी के तो व्रत का भी बहुत उत्साह होता है लोगों में। आज तो भागेंगे, सीधे सागर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, 30 तारीख से वहां कथा सुनाएंगे, फिर वहां उत्सव मनाएंगे, 5 तारीख को वहां विश्राम करेंगे, फिर 6 तारीख को भागेंगे, 7 तारीख से हिमाचल में कथा सुनाएंगे, फिर वहां उत्सव मनाएंगे। हिमाचल के ऊना में उत्सव करके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 को वो पूरी करेंगे, 14 को फिर भागेंगे, 15 से रांची में कथा सुनाएंगे। फिर रांची में पूरी कब होगी? 21 को, यानी 22 को। वहां पूरी करके 22 को ही जयपुर आएंगे, फिर जयपुर में फाग उत्सव करेंगे। सुबह कथा रांची पूरी करके शाम को जयपुर, जयपुर में फाग उत्सव, और 22 को फाग उत्सव करके रात में दिल्ली भागेंगे, 23 से दिल्ली में कथा सुनाएंगे, फिर वहां उत्सव। 1 तारीख को दिल्ली में पूरी करेंगे, रात में ही चले जाएंगे केनिया, फिर वहां नायरोबी में उत्सव, वहां से जाएंगे साउथ अफ्रीका, फिर वहां उत्सव, तब जाएंगे अपने घर उसके बाद होली पे। तो तब तक क्या कर रहे हैं? उत्सव। मन नहीं भरेगा, थकान नहीं होगी, आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा।
आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। ठाकुर जी के संबंध के उत्सव हो, ठाकुर जी की कथा हो, ठाकुर जी के संबंध का कोई भी भाव हो, वह आपको थकाएगा नहीं, वह आपको, आपका मन उससे उबेगा नहीं, हर क्षण आपको बढ़ता रहेगा वह सुख। और वो सुख नहीं कहलाएगा, वो आनंद कहलाएगा, बढ़ता रहता है। इसीलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जी के घर लाला भयो, नंद जी के घर कृष्ण भयो, कन्हैया भयो, गोपाल भयो, नहीं गाता कोई, सब गाते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हे जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जगत प्रतिपाल भयो जय कन्हैया लाल की, जगत प्रतिपाल पाल भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद जू के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद, आनंद का मतलब क्या है? आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, एक खा लो, क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। दूसरा खा लो, पहले से थोड़ा कम सुख मिलेगा। तीसरा खा लो तो पहले दूसरे से भी थोड़ा कम सुख मिलेगा। चौथा खा लो, मन ही भर जाएगा, पांचवा देखने का भी मन नहीं होगा। आपके पीछे पांचवा लेके भागे, लो भाई खाओ रसगुल्ला, अरे भाई अब मत दिखाओ, हो गया भर गया मन, अब नहीं 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 नहीं, एक और खा लो। पांचवा रसगुल्ला अगर किसी ने खिला दिया तो वमन हो जाएगा। और महाराज वमन नहीं भी हुआ, पांचवा भी खा गए तो छठवा तो देख नहीं, कोई और खा रहा होगा तो नहीं देख पाओगे। ये भाई तू वहां जाके खा ले, मेरे सामने मत खा। क्यों? तुमको तो रसगुल्ला बहुत पसंद है। ये संसार का सुख है, इसको सुख कहते हैं, जो कि वस्तु की अतीत हो जाने पर कम होता है, उसको सुख कहते हैं। पर वस्तु की कितनी भी अतीत हो जाए फिर भी वह प्रसन्नता, वह उत्साह, वह सुख घटे ना, उसको आनंद कहते हैं। और आनंद केवल ठाकुर जी के संबंध में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। आप सब लोग अभी नहीं अनुभव करोगे, जिस दिन कथा विश्राम होगी ना, परसों के बाद जो सप्ताह नियम से सुन रहे थे, उनका एक एक क्षण ऐसे लगेगा, अरे राम भगवान ये क्या हो गया, अब हम कहां जाएं। नाथद्वारा में उत्सव पूर्ण करके आए, नाथद्वारा से नाथद्वारा के लोकल लोगों के फोन आ रहे हैं, बोले महाराज जी मन ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या हो गया, वहां तो पूरे नगर का उत्सव हुआ था, अब आप जल्दी आ जाओ। कई लोगों को तो चैन नहीं पड़ा तो नाथद्वारा से यहां आ गए, कम से कम थोड़ा मन भारी कम रहेगा, उत्सव में वो सुख मिल रहा था। 7 दिन कम लगने लगते हैं। हमने तो 1 महीना की कथा की नासिक में, वहां 30 दिन कम लगने लगे, ऐसा मन होने लगा। वैसा नंदोत्सव तो आज तक नहीं हुआ। नासिक में जो नंदोत्सव हुआ था उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। वहां के जो महाराज जी थे जिन्होंने कथा कराई थी, मौसमी का जूस ड्राम भर के, अनार का जूस ड्राम भर के, और क्या बोलते हैं उसको, दही, केसर, हल्दी, और सब लेके महाराज उनने तो पूरी जनता में जो वहां आनंद कराया।
मेरा वहां स्पर्श का वो होता था, नियम था कि मैं किसी को स्पर्श नहीं करता था 30 दिन तक। तो उस दिन विश्राम दिन था, मेरा अनुष्ठान पूरा हुआ। तो नाचते नाचते आ गए ऊपर ही, व्यास मंच सहित उठा के ले गए मुझे नीचे। और महाराज मुझ पे भी खूब जूस डाले, दही डाली, ये करी। अब इतना नाचे, सब जूस और दही में ही निमग्न हो गया पूरा पंडाल। तो हमने वहां के महाराज जी से कहा, मैंने महाराज जी कथा विश्राम तो हो गई, पर अंतिम श्लोक बोले बिना कथा विश्राम नहीं मानी जाती, अब क्या करें, अब तो सब हो गया उत्सव यहाँ। तो महाराज जी ने तुरंत पाइप मंगाया, मही नहा दिया मुझे, सब बिल्कुल साफ करके बोले लीजिए नए कपड़े। अंदर कमरा में जाके कपड़े पहने, फिर बैठा व्यासपीठ पे, फिर कथा विश्राम हुई। उसके बाद भी अभी तक कह रहे हैं, बोले अब फिर 1 महीने का समय दीजिए, कम लग रहा है। सोचो, श्री तुकाराम जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, संत नामदेव जी, मीराबाई, इनका पूरा जीवन ही उत्सव में था। इनको पता ही नहीं चलता था कि समय कैसे निकल रहा है, क्योंकि घड़ी में क्षण क्षण में जब कृष्ण विराजमान हो जाते हैं तो क्षण भारी नहीं होते, सहज हो जाते हैं। जब उन्हीं क्षणों में संसार और संसार की वस्तुएं होती हैं तो एक एक क्षण भारी होता चला जाता है। ये 7 दिन का अनुभव किया आपने, जीवन भर ऐसा हो जाए, पता ही नहीं चलेगा कि कब कब में हमारा साल था, हमको पता ही नहीं चलता कि 1 साल हो गया पूर्ण। हम कथा, अब अगर आप लेंगे कि कथा अगला समय दीजिए तो 2028 में मिलेगा समय। अब 2028 सुनने वाले को लगता है और रोम 2028, हमको लगता है अभी आ रहा है 28, क्योंकि पूरी साल कथाएं होती हैं तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी समय निकल गया, पूरा वर्ष निकल गया। ये उत्सव का, ये उत्साह का, ये आनंद का क्षण है, बहुत जल्दी व्यतीत होता है। तो ऐसा आनंद आज द्वारिका में हो रहा है। आज बहुत सही समय पर संसार को अलविदा कर देंगे। हमारे बाद वाला समय तो ऐसा होगा कि बच्चे 5-6 साल की उम्र में ही सब काम उनके ऊधम वाले शुरू हो जाएंगे। बहुत भयावह समय आने वाला है कलयुग में। लोग पूछते हैं कि बच्चों को हम क्या सिखाएं। आपने सिखाया तो था बचपन में, उसको हनुमान चालीसा याद थी, गायत्री मंत्र भी याद कराए थे। बचपन में आपने उसको प्रणाम करना भी सिखाया था। आप सब याद करो, आपने अपने बच्चों को जब छोटे थे तो उनको मंदिर भी ले जाते थे। वो आप नहीं ले जाते थे तो रोते थे कि हमको लेके जाओ। कीर्तन में जाते थे। फिर क्या हुआ कि अचानक से वो परिवर्तित हो गए। देखो, पत्ते में पानी डालोगे उससे वृक्ष को पोषणता नहीं मिलती, जड़ में पानी डालना पड़ता है। हमें लगता है कि केवल स्तुतियां याद कराने से, मंदिर में घंटी बजवाने से और अपने साथ कीर्तन वगैरह में ले जाने से बालक हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा। हम घरों में जाते हैं, माताएं लेके, महाराज जी हमारा बच्चा देखो गायत्री मंत्र बोलो, महाराज जी को सुनाओ। अब वो तोतली भाषा में सुनाता है। महाराज जी को हनुमान चालीसा सुनाओ, वो हनुमान चालीसा सुनाता है। छोटा बालक है इसलिए अच्छा लगता है सबको, लेकिन उससे उसका भविष्य मंगल होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जड़ नहीं है। जड़ क्या है? आप बच्चों को बचपन से सबसे पहले राष्ट्र प्रेमी और मातृ पितृ प्रेमी बनाओ। आप जब तक अपना सेवक बालकों को नहीं बनाएंगे तब तक वो बालक कभी भी भगवत सेवक नहीं बन पाएगा। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन माता पिता ने बालकों से अपनी सेवा नहीं कराई होगी बाल्यकाल में, बाल्यकाल से कराओ उनको अपनी वैल्यू। माता पिता कितने श्रेष्ठ होते हैं। अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोलता भी नहीं विवादित बात कभी भी कथा, मैं बस सीधी कथा करता हूं। अभी कुंभ में एक कोई ऐसा व्यक्ति, उसको पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह उसको प्रचारित किया जा रहा है, वो माता पिता के बारे में कितना गलत बोल रहे हैं। अपने आप को साधु कह रहे हैं और साधु कहते हुए माता पिता को गाली दे रहे हैं। और क्या बालकों को शिक्षा दे रहे हैं? अपने आप को आईआईटी का स्टूडेंट बताते हैं और उसमें क्या कह रहे हैं? मेरे माता पिता ने ऐसा किया, मेरे माता पिता ने ऐसा किया।
प्रहलाद जी ने तो कभी शिकायत नहीं की थी अपने पिता हिरण्यकश्यप की। हमारे भागवत में तो यह वर्णन किया गया कि प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को जान से मारने के सारे तरीके अपना लिए थे। स्वयं के जन्मदाता पिता ने ऐसा काम किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिता को जब देखते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। भगवान नृसिंह के प्रकट होने का कारण एक यह भी है, भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं इतना दुष्कर्म करने वाला पिता है प्रहलाद का, लेकिन प्रहलाद की पितृ भक्ति देखो, अभी भी प्रणाम करता है। एक बात सदैव याद रखिए, हम ये टिट फॉर टैट हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। हमारे माता पिता ऐसे करते हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे करेंगे, हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे करेंगे, हमारे पति ने ऐसा किया तो हम भी उसके साथ, पत्नी ऐसी, ये टिट फॉर टैट सनातन धर्म में नहीं होता है। सनातन धर्म में तो एक ही नियम होता है, आप अपना संबंध सुदृढ़ रखो। आपका संबंध सुदृढ़ है, सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। आप अपना संबंध सुदृढ़ रखो। अगर किसी के माता पिता ने इस प्रकार से कुछ कर भी दिया जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं महाकुंभ में जाके, तो भी आप ये बात विचार करो ना, आज आपका अस्तित्व ही उन्हीं की वजह से। अब ये बात भी मैं कह रहा हूं कि अस्तित्व ही माता पिता से है। एक खबर मेरे ध्यान में आई थी कि एक बालक ने अपने माता पिता पर केस कर दिया। कारण क्या था? बोले इन्होंने मेरे से बिना पूछे मुझे जन्म दे दिया, मेरी बिना अनुमति के मुझे संसार में ले आए, इसलिए मैं इन पर केस फाइल कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कलयुग किस स्थिति में पहुंचने वाला है? ये धुंधुकारी होते हैं जो माता पिता से विद्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके प्रति द्रोह भाव रखते हैं, और उसका प्रचार भी कहां से किया जा रहा है? महाकुंभ से। हमारी आपसे प्रार्थना और सोशल मीडिया यूज करने वालों से प्रार्थना, ऐसों से इन्फ्लुएंस मत हो जाना जो माता पिता का ही विद्वेष फैलाते सब जगह। हमारे यहां किसी के प्रति आसक्ति ना हो ऐसा सिखाया जाता है, पर इस प्रकार अपमान किया जाए सबका, यह नहीं सिखाया जाता। इसलिए भैया, अगर बच्चों को सुधारना है, अगर आप चाहते हैं कि वो भविष्य में, भले ही आज इंजीनियर बनना बड़ी बात नहीं रह गई है, आज डॉक्टर बनना बड़ी बात नहीं रह गई है, आज साइंटिस्ट बनना बच्चों के लिए बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन इतनी सिंपल हो गई है कि हर बच्चा क्वालिफाई कर ही जाता है सब चीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कई बच्चे बुरा मान जाए, हमने तो बहुत मेहनत की। मेहनत करते ही आज के बच्चे, अगर एजुकेशन की लाइन में देखो तो मेहनत करके सब हासिल कर रहे हैं, पर आज के बच्चों में संस्कार की कमी है। नहीं है संस्कार, स्वभाव अच्छा नहीं है उनका। हमारे भारत के युवाओं का स्वभाव संग बैठने वाला तक नहीं है। और इस स्वभाव का अच्छा ना होने का कारण क्या है? कि बाल्यकाल से मातृपितृ प्रेम और राष्ट्र प्रेम उनको सिखाया नहीं गया, उनकी जड़ें मजबूत नहीं की गई। उनको सीधे हनुमान चालीसा याद करा दी गई। अरे हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र आदि आदि ये स्तोत्र, वो बालक अपने आप अगर संस्कारी बनेगा तो अपने आप याद कर लेगा। उसको बचपन से ये सब याद नहीं कराना है। चलने फिरने लग जाए बालक, रोज उसकी उंगली पकड़ के लाओ, पैर छुओ, हमारे पिताजी के पैर छुओ, ताई जी के पैर छुओ। यशोदा मैया के लिए आता, आज बाल्य लीला है ठाकुर जी की। यशोदा मैया लाला को लेकर के जाती हैं और सबके पांव छुबाती हैं, सबके पांव छू लाला। और ठाकुर जी यही करते हैं, सबके प्रणाम करना, पांव छूना। हम अपने घर की बात बताते हैं। हमारे घर का नियम है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, दादी दादा से लेकर के सबको।
और स्कूल से आएंगे फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, तब अपनी यूनिफॉर्म उतारते हैं। ये बचपन से उनके चित्त में डाल दिया जाता है कि आपको प्रणाम करना ही है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम का मतलब क्या है? गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराना, इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा फहराना नहीं। राष्ट्र प्रेम क्या है? स्वच्छता रखना, सभ्यता रखना, भारत के संविधान की सुरक्षा करना, बालकों को सिखाना ऐसा तुमको अपनी कॉलोनी को रखना, अपने नगर को रखना, अपने घर को रखना है, ऐसा स्वभाव रखना है दूसरों के प्रति। ये सब राष्ट्र प्रेम है। आज नहीं तो कल समझेंगे बात, पर जिस समय राष्ट्र भक्ति और मातृपितृ भक्ति बालकों में आ गई, वो बालक अपने आप 15 वर्ष की उम्र में आकर के भगवत भक्ति सीख जाएगा। भगवत भक्ति उसमें अपने आप आ जाएगी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवत भक्ति करने की आयु कौन सी? बोले कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था, बाल अवस्था नहीं। कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह। बाल्य अवस्था तो माता पिता से प्रेम और राष्ट्र प्रेम ये सिखाने का होता है। तो आज गणतंत्र दिवस है, आप सबको शुभकामना। हम डांट नहीं रहे हैं आपको, हम तो प्रेम से बात समझा रहे हैं। और आपके अलावा बहुत हजारों लोग YouTube पे भी सुनते हैं ना, उनको भी सुना रहे हैं ताकि कोई तो समझे, कोई तो समझे। आज कथा में विलंब होने का कारण हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हम तो 3 बजे तैयार थे, हम कोई फोन आया बोले अभी मत आइएगा, व्यवस्था चल रही है, इसलिए हम विलंब से आए। तो जो कोई हमको कोस रहा हो क्षमा प्रार्थी है, हम तो अपने समय से ही थे। तो आइए बाल लीला में प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्न आए हैं। एक बहुत विशेष प्रश्न आया है कि हम कॉलेज के छात्र हैं, उसमें भी MBBS कॉलेज में कल्चर बहुत खराब है। हम तिलक और कंठी पहनते हैं तो भी हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमें हमारे पिस्त बुलाने नहीं देते। हम मन लगाकर पढ़ाई करें ना भी हमारा मजाक बनाया जाता है, तब भी हमारा मजाक बनाया जाता है, क्योंकि हम वैष्णव बन के जाते हैं। हमें जल्दी सोने नहीं दिया जाता, परेशान करते हैं, सब अकेले छोड़ देते हैं। हम ज्यादातर अकेले रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। अब देखो, इसमें एक बात हमारी पहले बहुत ध्यान से सुनिए। आप तिलक लगाते हैं, आप कंठी पहनते हैं, तो इन 2 चीजों से सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो क्या? मान की इच्छा नहीं। आपने यहां पर क्या कहा कि आपका मजाक उड़ाया जाता है, इसका मतलब क्या है? आप मान की इच्छा कर रहे हो। मान की इच्छा मत करो। आप तिलक लगाते हैं, मैंने शायद 2-3 दिन पहले बताया था ना, मेरी चोटी खींचते थे बच्चे स्कूल जब मैं जाता था, मेरे तिलक का मजाक उड़ाया जाता, बिंदी लगा के आया है। पर सहो, और सहो मतलब भाई देखो, एक बात बहुत सरलता से समझो। जब ब्याह हो जाता है ना कन्या का, वो ब्याह के बाद जब अपनी सहेलियों के बीच जाती, उसका भी फिर उपहास किया जाता है। अरे अब तो ये ऐसे सिंदूर लगा घूमती है, अरे अब तो ऐसे कंगन पहन के घूमती है। पर उसको तब बुरा नहीं लगता, उसको सौभाग्य लगता है। तिलक लगाने वाले और कंठी पहनने वाले का भी अगर उपहास किया जा रहा हो, अरे देखो कैसे तिलक लगा घूम रहा है, वो अपना सौभाग्य माने। कंठी पहन के घूमे, इस पर मान की इच्छा ना करे। और ये आज से नहीं हुआ, ये तो हमेशा से होता आ रहा है। क्यों कहा मीराबाई ने, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है। कोई और रूठे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठाकुर जी रीझने चाहिए, बस सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपना आदर्श बनाइए श्री किनको? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी दानवों के विद्यालय में पढ़ते थे, दैत्यों के विद्यालय में। प्रहलाद जी महाराज से कोई बात नहीं करता था, अकेले बैठे रहते थे। क्यों? बाकी सब दैत्य हैं, बाकी सब मांस खाते हैं, प्रहलाद जी महाराज शुद्ध सात्विक थे। बाकी सब लोगों को गप मारने में अच्छा लगता था, प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते थे।
एक बात याद रखिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आप कॉलेज पढ़ने के लिए गए हैं, वहां मित्रों से मैत्री करना और उनसे सम्मान प्राप्त करना, उनके समाज में बैठना, ये आपका उद्देश्य नहीं रहेगा। और ये हम पहले ही कह चुके हैं, भक्ति मार्ग में आओगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो सबसे पहले तो अमानी बन जाओ, मान की इच्छा ही मत करो। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है आपके तिलक का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमारे यहां अब ये अंतिम बात सुनो, हमारे यहां जल का किया जाता है। जल हाथ में लो और हाथ में लेकर के जल से तिलक कर लो। वो अदृश्य तिलक है, तिलक भी हो गया, दिखेगा भी नहीं। लेकिन हम फिर कहेंगे दोबारा, मान मत करो कि आपका उपहास होता है, या ये मान की इच्छा मत रखो, अपने स्वरूप में जाओ। उनके लिए थोड़ी किया आपने वो स्वरूप, अपने लिए और ठाकुर जी के लिए है। सौभाग्यवती नारी मांग में सिंदूर दुनिया के लिए थोड़ी करती है, वो अपने लिए, अपने पति के लिए करती है। ऐसे हम वैष्णव हैं, हम तिलक मंगलसूत्र की भांति पहनते हैं, और हम कंठी मंगलसूत्र की भांति पहनते हैं, तिलक सिंदूर की भांति लगाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा वर्ण हो चुका है ठाकुर जी से। और संसार हंस रहा होगा, संसार उपहास कर रहा होगा, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तिलक देख के। कोई एक तो रूठेगा भाई, अगर संसार उपहास कर रहा है तो ठाकुर जी प्रसन्न है, और ठाकुर जी उपहास कर रहे हैं तो मतलब संसार प्रसन्न है। अगर आप संसार के प्रिय बन रहे हो तो ठाकुर जी रूठे भय हैं आपसे। इसलिए जिनका ये भाव है, अब आप कॉलेज जाइए और बिल्कुल भी मान की भावना से मत जाइए कि मेरा सम्मान ही हो। अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। क्या कहा हमने? अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। और जिसको सम्मान की इच्छा नहीं होती ना, उसका कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपमान कर दे, उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए मान रहित होके जाओ। भक्ति में भाव को क्या अहमियत है? भाव के बिना भक्ति है ही नहीं, पूजा है। भाव के बिना तो अर्चना है, भाव के बिना तो वो नियम है। भाव होगा अर्चना में, भाव होगी पूजा में, भाव होगी आराधना में, तभी वो भक्ति कहलाएगी। इसलिए भाव प्रधान। निराकार ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म, इनमें क्या अंतर है? निराकार और पूर्ण नहीं होता, निराकार और साकार होता है। निराकार और साकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, साकार मतलब जिनका आकार है। द्वारिकाधीश दोनों ही ब्रह्म है। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। निर्गुण जो है ये हमारे पिताजी हैं, सगुण जो है वो हमारी माताजी हैं। दोनों ही वंदनीय है। किन्हीं का भाव ऐसा है कि मन और बुद्धि दोनों अलग अलग चलते हैं। मन कहीं जाता है, बुद्धि कहीं जाता है, किसकी माने? बुद्धि कहती है सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाओ, मन कहता है रजाई ओढ़ो सो जाओ। काहे को जाना? बुद्धि कहती है तला भुना मत खाओ, गुलाब जामुन मत उड़ाओ। मन क्या कहता है? 2 दिन की जिंदगानी खा ले बंदे, और खा ले। बुद्धि कहती है कथा सुनने चलो, द्वारिका में कथा हो रही है। मन कहता है थिएटर में पिक्चर लगी है, वो देखने चलो। सीधी बात लिख लीजिएगा, बुद्धि आपको उस मार्ग पर ले जाती है जिसमें आपको परिश्रम करना पड़ता है, और मन आपको उस मार्ग पर ले जाता है जिसमें आपको सुख मिलता है। आपके कंफर्ट जोन में मन लेकर के जाता है। और एक और बात कहूं, आपको जो चाहिए वो मन की इच्छा होती है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि की इच्छा होती है। इसलिए बुद्धि की मानिए। हम बजा दिया करो अच्छे से,
कोई बात समझ आवे तो। आपको जो चाहिए वो मन दिलाता है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि दिलाती है। आपको क्या चाहिए? कुछ करना ना पड़े, घर पे बैठे रहें, करोड़ों यहीं आ जाए, ये मन की इच्छा होती है। पर बुद्धि क्या कहती है? परिश्रम करो, श्रम करो, सुबह हो गई है, निकल पड़ो, कुछ कर्म करो, मेहनत करो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, बुद्धि को थोड़ी और शार्प करो। एक प्रकार से देखा जाए तो मेरा पक्ष बुद्धि की ओर जा रहा है, पर भागवत जी का पक्ष अलग है। भागवत जी कहती हैं मन और बुद्धि दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। आध्यात्म का मतलब ही क्या होता है? आध्यात्म का मतलब है कि इच्छा फिर दो नहीं, एक ही इच्छा है, वही मन की है, वही बुद्धि की है। भक्ति का मतलब ही वही है, जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, जो मन चाहता है वही बुद्धि चाहती है। इच्छा एक हो जाना ही भक्ति पथ है, दो इच्छा होना ही संसार पथ है। बुद्धि का अलग, मन का अलग, पर इन दोनों का एक ही भाव हो जाना, यही तो भक्ति है। फिर संशय नहीं है आपके चित्त में, जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, और आप निकल पड़ते हो उस मार्ग पर, तभी तो भक्ति पथिक कहलाओगे, तभी तो भक्त कहलाओगे। भक्त की एक ही इच्छा होती है। तो सत्संग के माध्यम से मन और बुद्धि इन दोनों को एक करना है, इनकी एक ही इच्छा रह जाए। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका उत्तर हम दे चुके हैं कथा में पहले, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। अब किन्हीं का प्रश्न है कि क्रोध में वाणी को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्रोध में वाणी को कैसे रोका जाए। अब देखो, इसमें हम कैसे बताएं कि जीभ कैसे रोको। एक काम कर लो, जैसे क्रोध आए जीभ पकड़ के घुमा करो, पकड़ के घूमोगे तो बोलेगी नहीं। या फिर एक संकल्प ले लीजिए, जब जब मेरे सामने अनुचित काम होगा जिससे मुझे गुस्सा आता है, मैं मौन हो जाऊंगा, ये संकल्प ले लो। और दूसरी बात भैया, सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जब वैष्णव भाव में आने लग जाता है ना, कथाएं सुनने लग जाता है, कथा श्रवण के मार्ग पर आ जाता है, उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, अपना अनुभव आ रहा हूं मैं, कि उसके सामने बहुत भयानक कुछ कार्य हो जाएगा, तब भी उसका मन क्या होगा? अब क्या क्रोध करके क्यों अपना समय खराब करूं, जाने दो। वो ऐसा हो जाएगा, वो क्रोध करेगा ही नहीं। सती ने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, सबको कथा पता है, सीता जी का रूप धारण करके। सती जब लौट करके आई तो शंकर जी को पता चल गया कि सती परीक्षा लेकर के आई है। शंकर जी ने फिर भी पूछा कि आप कहां गई थी, तो झूठ बोल दिया, आप तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, मैं पास से प्रणाम करने गई थी राम जी को। इतना अनुचित हुआ महादेव के सामने, लेकिन महादेव ने क्रोध नहीं किया, उसका दूसरा पर्याय कर दिया, क्या? चुप हो गए। और एक बात सुनिएगा, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक होता है मौन। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद सांख्य शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब आपको किसी बात पर क्रोध आता है और क्रोध आते ही आप बरस जाते हो, तो आप जितना बोलोगे या जितने हाथ पांव फैलाओगे या जो भी चीजें फेंकोगे या जो भी कुछ करोगे, उन सब से आपका बदला नक्की हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपने अपना बदला खुद ले लिया, चिल्ला करके, हाथ पांव फेंक के, आदि आदि करके। लेकिन यदि आपके सामने कुछ अनुचित हुआ, आपको बुरा लगने वाला हुआ, और उसके बाद भी आप शांत हो गए, आपने क्रोध नहीं किया, तो आपके हिस्से का बदला फिर प्रकृति लेती है उस व्यक्ति से। प्रकृति मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये पंच तत्व जब बदला लेते हैं तो आप कुछ नहीं ले पाओगे जैसा ये लेते हैं। इसलिए मौन अच्छा है।
आप किसी को कुछ नहीं कहते हैं तो प्रकृति आपका बदला लेने लगती है। फिर आपकी तरफ से क्रोध प्रकृति करने लगती है। कोई व्यक्ति यदि बहुत भजनानंदी है, कोई व्यक्ति यदि बहुत सत्संगी है, कथा सुनता है, कथा सुनाता है, उस व्यक्ति का आपसे नाराज हो जाने के बाद आप अपना जीवन देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ प्रकृति आपसे बदला लेगी। और एक और चीज होनी चाहिए कि वो आप पे गुस्सा करे ना, वो आप पे चिल्लाए ना, बस नाराज होके चला जाए। उसकी नाराजगी का बदला प्रकृति लेगी आपसे। इसलिए क्रोध आने पर मौन का नियम लीजिए। अगर आपका क्रोध जायज होगा तो प्रकृति उसको सब दिखा देगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सत्संग बढ़ाइए। जैसे जैसे आप सत्संग करोगे, कम से कम नहीं तो रात्रि सोते समय तो आप शुद्धता रखिए कि आप जब अपने सोने के लिए जाते हैं उस समय फोन पर कोई कथा ही चला लीजिए, वही सुनते रहिए, सुनते सुनते सो जाइए। सुबह उठ करके तुरंत 15 मिनट कम से कम आप बैठे रहते हैं बेड पर, उतनी देर कथा ही सुन लीजिए। ये 2 सत्र में भी अगर आपका कथा क्रम है, उसी से ही बहुत हृदय आपको अनुभव पवित्रता का कराने लगेगा। धीमे धीमे क्रोध कम होने लगेगा। सबसे बड़ी मेडिटेशन है कथा, हमने अनुभव किया है। मन बुद्धि सबको संयम करने का सुदृढ़ तरीका है। तो क्रोध को वश करना है तो सत्संग बढ़ाओ। नंद जी के घर लाला भयो है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वैः, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बहुत सावधानी से सुनो। नंद जी के यहां लाला जन्मो है, पर भैया नंद जी के घर लाला जन्मो, लेकिन आनंद जितनो नंद जी को होना चाहिए उतनो ही सब ब्रजवासी को है, सबन को सुख मिल रहा है। जिसके घर में उत्सव होता है वो अपना घर सजाता है, वो अपने घर में पकवान बनवाता है, वो नए नए कपड़े पहनता है। लेकिन कह रहे हैं जैसे ही नंद जी के घर लाला भयो तो सब ब्रजवासी अपनो घर सजा रहे हैं, सब अपने घर के बाहर बंधन बार बांध रहे हैं, सब नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, सब केले के वृक्ष लगा रहे हैं घर के बाहर, सुंदर रंगोली बना रहे हैं, घर में गाजे बाजे बजवा रहे हैं, ब्राह्मणों से बुलवा के स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। कोई अजनबी आयो बाहर थे और वाने आकर के कही, अरे भैया जी लाला तो नंद जी के यहां भयो, पर ये घर सबन के काई को सज रहे हैं। और वाने जाके कोई ब्रजवासी तो पूछी, अरे भैया तुम अपनो घर सजा रहे हो, नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, नंद बाबा से तो हमारी साल में एक आध बार मुलाकात होती है। बोले तो फिर उनके घर लाला भयो, तुम काई को सजा रहे हो घर? ब्रजवासियों को नेत्र सजल है जाए। बोले पतो ही ना है भैया, जब तक ये खबर कान में पड़ी है कि नंद के लाला भयो है, ऐसा लगी ना रो कि कोई परायो भयो, ऐसा लग रहा हमारो ही हृदय को कोई स्वामी भयो है, हमारो ही बालक भयो है, हमारे घर कोई बालक को जन्म भयो है। ये स्थिति है ब्रज की। ठाकुर जी का जन्म होते ही पूरे ब्रजमंडल में ऐसा किसी के मन में नहीं आया केवल नंद जी के लाला है, सबको लग रहा हमारे ही लाला है। इनमें से कई ब्रजवासी तो ऐसे हैं जिनने अभी तक लाला देखो ही नहीं है, वाको मुख ही नहीं देखो, फिर भी नाच रहे हैं, फिर भी गा रहे हैं, उछल उछल करके खूब आनंद कर रहे हैं। कोई ने जाके पूछी तुमने लाला देख ली हो का? ब्रजवासी कहें देखो ना है भैया, जाके जन्म की खबर सुन के हमको इतना आनंद हो, देख के तो जन काई होए को। और सब नाच रहे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इतना उत्सव मना कि 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, तब तक नंदोत्सव चलता ही रहा। 1 वर्ष के लाला है गए, तब तक उत्सव मनाते ही रहे सब ब्रजवासी।
सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दही उड़ा रहे हैं, मक्खन उड़ा रहे हैं, मिश्री उड़ा रहे हैं। ये तो उत्सव है जहां देह के अभिमान से ऊपर उठ जाए व्यक्ति, उसी को उत्सव कहते हैं। आज सुबह पलना उत्सव चल रहा था, तो पलना उत्सव में आप सब लोगों को हम बधाई दे रहे थे। एक दो माताएं बोली लुटाइए मत, ऐसी दे दो। मैंने हम बे बधाई तब तक मत मानो जब तक आंख नाक पे पड़े नहीं, एक आध जगह लग नहीं जाए, तब तक समझो ही मत कि बधाई भैया। हम तो बहुत सभ्यता से कर रहे थे, फिर भी हमारा बस चलते तक तक के मारते एक एक में कहीं जाके पड़ जाए तब ले, ओहो लग गई महाराज, हाँ अब भाई बधाई। ठाकुर जी को जन्म भयो, एक 90 बरस की मैया वा के एक भी दांत नहीं है। हमारे ब्रज में क्या हुआ को बोलते हैं कहा भयो है। कहा बोले, जोर तो बोलो, कहा भयो है। इसका मतलब हुआ क्या हुआ है। 90 वर्ष की मैया निकल के आई अपने घर से, और बाहर आए करके देखी महाराज इतनी दही उड़ रही है, ऐसे मक्खन मक्खन सब उड़ाए जा रहे हैं, मक्खन के गोला बना बना करके ब्रजवासी एक दूसरे में मार रहे हैं। मैया ने जाके बोली, अरे छोराओं जी कहा भयो है। अब इतने हल्ला गुल्ला में वाह की आवाज ना सुनाई दे कोई है। एक ब्रजवासी ने वो मैया देख ली, और सबरिन ने खट देख 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 वो मैया देख, सबंध पूछ रही कहा भयो कहा भयो, एक भी दांत ना है आके। पोपली मैया रुक जा यार मैं बताऊं कहा भयो है। माखन मिश्री को एक गोला बनायो और ऐसे तक के बैठो, बोले अब के पूछे कहा भयो है। जैसी वाने की कहा भयो, मुंह खोलो, माने तक के मारो माखन को गोला, मुख में जाते ही टक के सीधे पेट में ही गयो नॉन स्टॉप, रुको ही नहीं पेट में। मैया ने अपनी जीभ ते पूरा मुंह पहुंच लियो, होठ चाटे, फिर बोली अरे अब तो बताए तो कहा भयो है। ब्रजवासी सब आए, बालक छोटे छोटे, मैया तेरो मुंह चीकनो है गो, तेरो मुंह मीठो है गो, अब ना पता चली कहा भयो। अरे हमारे नंद जू के लाला भयो है, और कहा भयो है, नंद जी के लाला भयो है। आहा, जैसी वह मैया ने सुनी नंद जी के लाला भयो, दौड़ करके गई भीतर, और ऐसा सुंदर महाराज अपने ब्याह के समय को जोड़ा पहन करके आई। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, उत्सव मना रहे हैं सब। ठाकुर जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 6 दिन के हो गए, और 6 दिन के लाला जैसी भय तो पूतना आई, पूतना राक्षसी आई। अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूतना राक्षसी कौन है? अविद्या, अज्ञान। आप जब वैष्णव रूप धारण करते हैं, वैष्णव मार्ग अपनाते हैं, भक्ति मार्ग अपनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले बाधा आपके जीवन में कौन आएगी? पूतना। पूतना यानी कि अज्ञान, अविद्या। अविद्या कैसे आती है? आपने अभी ये कथा सुन करके किसी का मन हुआ कि अब मुझे भी स्पिरिचुअल लाइफ अपनानी चाहिए, अब मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअली आगे बढ़ूं, क्या नियम ले लूं? रोज 108 माला जपूंगा, थोड़ा तिलक लगाया करूंगा, ठाकुर जी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, थोड़ा शुरुआत करता हूं। आप जैसे ही भक्ति मार्ग का शुरुआत करेंगे, भक्ति मार्ग की शुरुआत में सबसे पहले आपके सामने आएगी अविद्या, पूतना। अविद्या का मतलब क्या होता है? अविश्वास। कभी कभी आपको ठाकुर जी पर अविश्वास होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गलत मार्ग अपना लिया हो, इतने दिन से मैं कर तो रहा हूं, तिलक आदि करता तो हूं, कथा वथा सुनता तो हूं, पर क्या ये सच में सत्य है? क्या ठाकुर जी सच में हुए थे? क्या ठाकुर जी ने सच में गीता जी का प्रवचन किया था? कहीं किसी संसार के व्यक्ति ने तो नहीं लिख दी है? ये ठाकुर जी कहीं काल्पनिक तो नहीं है? इस प्रकार की भावना आपके चित्त में आ जाए, समझो पूतना का आक्रमण हो रहा है। ये पूतना, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के उत्सव, भगवान के धाम और स्वरूप, उनके प्रति काल्पनिक भाव आने लग जाना,
अविश्वास प्रकट होने लग जाना, ये अविद्या है, पूतना। पूतना आएगी, आपके भजन पर आक्रमण करेगी, आपके भक्ति भाव पर आक्रमण करेगी, पर उस आक्रमण को आपको सहना है, उससे विचलित नहीं होना है। अधिकतर लोग इस आक्रमण के बाद ही भक्ति मार्ग छोड़ देते हैं और फिर अपना कुछ दिन का स्पिरिचुअल लाइफ जी के फिर बिगड़। अच्छा, एक बात और सुनिए, कुछ दिन भक्ति पथ चुनने के बाद जब छोड़ दिया जाता है, तब व्यक्ति की स्थिति बहुत बुरी होती है, फिर तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है वो। इसलिए एक बार यदि चुन लो, फिर छोड़ो नहीं, फिर चलते रहो। ये विश्वास के साथ ही पकड़िएगा भक्ति मार्ग को, नहीं तो मत आइएगा। विवाह किया जाता है तो इस भाव से किया जाता है, चाहे जो हो जाए, अब हम साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रेम किया जाता है तो इसी भाव से किया जाता है, अब नहीं साथ छोड़ेंगे। बालक का जन्म होता है तो बालक चाहे जैसा हो, माता पिता उसके टेक केयर करने का, उसको संग रखने का पूर्ण मन बना ही लेते हैं। पर जो विवाह करके संबंध नहीं निभाते, प्रेम करके संबंध नहीं निभाते, बालकों को जन्म देने के बाद उनकी किसी स्थिति से परेशान होकर माता पिता बालक को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है फिर, क्योंकि उन्होंने संबंध का निर्वहन नहीं किया। आए ही क्यों थे जब निभाना नहीं था तो? ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी आने से पहले निभाने का एक संकल्प लेकर के आइएगा, चाहे जो हो जाए। ये राक्षस बहुत आएंगे बीच में आपको विचलन करने के लिए, उनको छोड़ना नहीं है। भक्ति मार्ग एक बार चुन लो तो फिर चलना है। पूतना आई, पूतना आई, रूप बदल करके आई, बहुत सुंदर बन के आई। अज्ञान कैसे आएगा? कभी कभी ठाकुर जी से ज्यादा श्रेष्ठ आपको कुछ और लगने लग जाएगा। कभी कभी भक्ति मार्ग से अच्छा आपको दूसरी चीजें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। विशेष रूप से अगर आप मुंबई या बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हो तो और सावधान रहने की आवश्यकता है। ठाकुर जी से भी ज्यादा सुंदर रूप, कथाओं से भी ज्यादा सुंदर व्यवस्थाएं आपको कहीं और मिल सकती हैं और वो आपको अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। इधर आओ, यहां ज्यादा अच्छा है। आपको विचलित नहीं होना है। ये पूतना है। पूतना रूप बदल करके आई, सबको अपने प्रति मोहित कर लिया। यशोदा मैया भी मोहित सी हो गई पूतना पर, और उसका रूप देख करके कुछ ज्यादा जांच की नहीं, गोपाल जी गोद में दे दिए पूतना की में। पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लेके जैसे पयोधर पान कराया, यशोदा मैया कहीं बाहर गई थी, पयोधर में विष लगा था। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, सब पीते गए ठाकुर जी। पूतना बोली इतनी देर हो गई जी, मरता नहीं है? कितने दिन के हैं ठाकुर जी? 6 दिन के। बहुत विस्तृत है पूतना का प्रसंग, मैंने ज्यादा विस्तृत किया नहीं है आज। भगवान ने पूतना को देखा नहीं था, नेत्र बंद करके बैठे थे, ऐसे हाथ धर लिए थे ठाकुर जी ने। और पूतना ने जब पयोधर पान कराया तो पीते पीते ठाकुर जी पी भी ऐसे ही रहे उसका पयोधर। छोटे छोटे बालक कभी कभी हाथ धर लेते हैं ऐसे, और पीते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने शुरू किए, प्राण जैसे ही बाहर आने लगे, पूतना अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगी। उसके सुंदर नेत्र, सुंदर नाक, सुंदर बाल सब कुरूप होने लग गए। जैसे ही कुरूपणी हुई, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कहकर के ठाकुर जी को पीछे करने लगी। लेकिन भगवान ने गाढ़म कराभ्याम इतने कस के उसके पयोधर को पकड़ा कि ठाकुर जी छोड़े ही नहीं। और जैसे ही पूतना अपने रूप में आई तो कहते हैं ठाकुर जी ने अपने नेत्रों से हाथ हटा लिए, और हाथ हटा करके छोटे छोटे आंखों से ठाकुर जी पूतना को देखने लगे। हमारे आचार्य चरण इस भाव पर कहते हैं ये लीला क्या समझा रही है? बोले ठाकुर के आगे भेष बदल के जाओगे तो ठाकुर जी तुमको देखेंगे नहीं। भेष बदल के मतलब
क्रीम पाउडर लगाने को नहीं कह रहे हैं। भेष बदलने का मतलब हो तो कामी, हो तो क्रोधी, हो तो लोभी, हो तो द्वेषी, हो तो ईर्ष्यालु। लेकिन मंदिर में कैसे बन गए? अति भक्ति चोरे लक्षण, ऐसे बन के गए महाराज इनसे बड़ो कोई भगत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? बगुला भगत। बगुला भगत देखा है? सरोवर में, नदियों में कहीं पानी संग्रहित हो, वहां एक पैर से खड़ा रहता बगुला भगत। पक्षी होता है बगुला। एक पैर से खड़े उस बगुला को देख करके सरोवर की सारी मछलियां कहती हैं, ओहो कोई संत आए हैं भैया, चलो इनको प्रणाम करिए आए। एक पैर से खड़े हैं, देखो। सारी मछलियां उस बगुला के आसपास घूमने लगती हैं, अरे बाबा हम पे कृपा कर दो, हमारे परिवार पे मंगल कर दो। आप जैसे भगत देखो आंख बंद करके एक पांव पे खड़े हो। सत्य घटना है ये, स्कूल में पढ़ाते थे। सारी मछलियां उसके पैर के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। इतने में वो बगुला अपनी एक आंख खोल के दिखता है और तुरंत अपनी चोंच भीतर डाल के एक मछली को लेकर के भोजन कर लेता है। सारी मछलियां भागती हैं, अरे ये तो बगुला भगत है। मतलब भक्त का तो केवल आवरण है, भीतर से कौन है? बगुला, शिकार करने आया है। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते, जो हैं कुछ और पर दिखा क्या रहे हैं, प्रिटेंड क्या कर रहे हैं? बहुत वैष्णव हैं, बहुत भक्त हैं। कथा होती है, कथा में भी कई लोग ऐसे ही आते हैं। वो 7 दिन तक प्याज लहसुन को हाथ भी नहीं लगाएंगे, 7 दिन तक इतने पवित्र रहेंगे, सबको दिखा देंगे, देखो मैंने कथा को जीवन में उतार लिया। कथा विश्राम होने के 10-5 दिन बाद ही परिवर्तन हो जाता है, फिर से उसी कामों में लग गए। रोज पीना खाना प्रारंभ कर दिया, कथा कथा तक छुट्टी थी। नवरात्रि में भी होते हैं ये वाले बगुला भगत। 9 दिन तो इतना ध्यान रखेंगे भोजन का, पानी का, दूध का, इसका उसका। प्रतीक्षा होती है कब दशहरा आवे। एक बार मैं जयपुर में था, तो नवरात्रि का विश्राम हुआ, तो 9 दिन तक मैं वहीं था। रोज मैं मंदिर जाता तो 9 दिन मंदिर में भीड़ थी, पर 9वें दिन मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर रेस्टोरेंट में भीड़ थी, मंदिर खाली। मैंने कि ये क्या हुआ? बोले अब व्रत तोड़े जा रहे हैं। व्रत तोड़ा भी घर पे नहीं जा रहा है, घर की रोटी सब्जी नहीं, रेस्टोरेंटों में जा रहे हैं लोग। वहां जाकर के महाराज लाओ, क्या कहें। ऐसी भक्ति करने वालों को, मतलब देवी मैया 9वें दिन चली गई, वो विदा हो जाती हैं, फिर वो देखती नहीं है आपको, फिर कुछ भी खा लो। 7वें दिन कथा विश्राम हो गई, अब ठीक है सब, अब तो पा सकते हैं, अब तो हम ऐसे रह सकते हैं, अब तो हम पी सकते हैं। ये बगुला भगत। ऐसे लोग जब द्वारिकाधीश के सामने आते हैं ना, ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। ओहो पूतना आई है। ठाकुर जी पूतना ही संबोधन करते हैं फिर आपको। क्यों? बोले 2 दिन के लिए भगत बना है बस, 3रे दिन जाते ही सब काम करने लगेगा। बहुत ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ क्वालिटी के भगत मिलते हैं भाई। पूतना मत बनो। पूतना जैसे ही अपने रूप में परिवर्तित हुई, ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों से हाथ हटा लिया। आप जैसे हो, हमारी एक बात सुनिएगा, अब इसका निर्णय क्या लें? तो महाराज जी द्वारिका आम है, तब भी हमारे अंदर तो अवगुण है, तो हम क्या करें द्वारिका आकर के? आप जैसे हो वैसे ही आओ। हमारे श्री सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, जो ते दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो,
ऐसो नमक हरामी मौसम कौन। नमक हरामी मौसम। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सूरदास कह रहे हैं जो परम भक्त हैं कि कौन कुटिल खलकामी मौसम। हम एक बात कहते हैं कथा में भैया, वैद्य के पास रोग लेकर के जाओगे तभी चिकित्सा होगी। ऐसे ही ठाकुर जी के सन्मुख अपने चित्त के रोग जब तक नहीं प्रस्तुत करोगे चिकित्सा कैसे करेंगे? प्रस्तुत कीजिए। ये दोष है नाथ मुझ में, अब आप देख लीजिए मुझे कैसे शुद्ध करना है, कैसे आप ठाकुर जी के सामने जब अपना दोष स्वीकार करते हैं, ठाकुर जी जिम्मेवारी लेते हैं उस दोष को नष्ट करने की। पर हमने कभी दोष स्वीकार किया ही नहीं। अरे हम विनोबा भावे महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे संत हुए, वे कहते हैं मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। हां ये कमी है मुझ में, नहीं मानते हम। पत्नी कह दे आप ऐसे हो, वो पत्नी बुरी लगने लगती है उसी दिन से ही। माता पिता कहते हैं बेटा तू ऐसा है, तो माता पिता ही बुरे लगने लगते हैं बच्चों को। हम अवगुण स्वीकार कब कर पाते हैं? कभी नहीं। बस एक जगह हम सब अपना अवगुण स्वीकार करते हैं, शीशा के सामने जब खुद को देखते हैं, और फिर उसके आगे देख करके उन्हीं अवगुणों को फिर छुपाते हैं। अपने आप को देख करके अपने आप से ही छुपाते हैं। बाहर जा रहा हूं, अब ऐसा दिखना चाहिए, अब मेरा स्वभाव ऐसा लगना चाहिए, अब ये। और जब से सोशल मीडिया का टाइम आया तब से तो महाराज इतनी पूतनाएं बढ़ गई हैं संसार में, क्या बताएं। अब तो बहुत पूतना हो गई हैं, केवल इन्फ्लुएंस करने के लिए अच्छे दिखाई देंगे। जैसे ही कैमरा सामने आएगा तो ऐसे बन जाएंगे, देखो हम दान कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे दया कर रहे हैं, देखो हमने ये किया, देखो हमने ये किया। कैमरा बंद होते छीनो ले तो लाओ, दे वापस दो, हो गया काम, हम अब क्या करना। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो जब से सोशल मीडिया आई है तब से पूतना बहुत हो गई हैं, और उन पूतनाओं से हम सब प्रभावित हो रहे हैं। एक पूतना को तो चर्चा मैंने आज कथा में ही कर दी। ना तो पूतनाओं से प्रभावित होइए और ना स्वयं पूतना बनिए, नहीं तो ठाकुर जी के नेत्रों से वंचित रहोगे। मैं एक बात कहता हूं, लाख लोग द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। लाखों में द्वारिकाधीश किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनकी दृष्टि किस पे पड़ी? आप कथा में क्यों बैठे हैं, क्यों सुनने आए हैं कथा? ताकि आपका निर्माण ऐसा हो कि जब द्वारिकाधीश के सामने जाओ, हजारों में हजारों उनके दर्शन करें, पर जब आप जाओ कथा सुन के अपना निर्माण करें, द्वारिकाधीश की दृष्टि आप पर पड़े, वो आपको देखे। मीराबाई को देखते थे ठाकुर जी, सूरदास को देखते थे ठाकुर। सूरदास जी से किसी ने कहा तुम पे नेत्र तो है नहीं, सूरदास जी कहते तो कहा दिक्कत है भैया, तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने दिए, मानो तुमको आज्ञा करिए कि भैया तुमको नेत्र दे रहा हूं, तुम मेरा दर्शन करो, और मोए नेत्र ना दे करके ठाकुर जी बोले तू कहा देखोगे, मोए मैं ही देखूंगा तोए, या हमारे तोए नेत्र ना दिए, मोए नेत्र ना दिए। सूरदास जी को इतना विश्वास है, वो यूं कहते हैं कि ठाकुर जी मेरा दर्शन करते हैं, मुझे देखते हैं। सूरदास जी और भी बहुत सारी बातें इस बात पे कहते हैं नेत्र नहीं है। सूरदास जी कहते बोले भैया तुमको नेत्र देकर के ठाकुर जी ने तुमको जिम्मेवारी दी है, गड्ढा आवे तो संभल जाइयो, ऊंचा आवे तो संभल जाइयो, संभल के चलियो। अगर गड्ढे में आप गिर गए तो लोग बात क्या कहेंगे, भैया आंखें हैं खोल के चला करो। मतलब नेत्र दिए हैं तो जिम्मेवारी तुम्हारी है, संभल के चलो। मोए नेत्र ना दिए ठाकुर जी ने, ठाकुर जी बोले बाकी दुनिया पे नेत्र हैं, वो अपनी जिम्मेवारी खुद संभालेंगे, तो नेत्र ना देके तेरी जिम्मेवारी तो मैं रखूंगा, तो मैं लेके चलूंगा। सूरदास तू वहां चलियो जहां मैं ले चलूं।
तो भैया भक्ति में सबसे पहली बाधा क्या है? पूतना। इससे बचो, स्वयं भी मत बनो और जो बनी डोल रही हैं उनसे भी बचो। आप सबके फोनों के द्वारा पूतनाएं आ रही हैं आपके पास, उनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाना। कोई कह रहा है माता पिता को छोड़ दो, माता पिता ऐसे होते हैं। कोई कह रहा है कि अकेले ही जी लो, ब्याह व्याह क्या करना है, ऐसा है वैसा है, पति ऐसे होते हैं, पत्नियां ऐसी होती हैं, ऐसा शास्त्र क्या कहते हैं। अरे भैया अपना जीवन है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, जितना हो सके सब कर लो, खा लो, पी लो, ऐश कर लो, मौज। ये सब नहीं, इनसे इन्फ्लुएंस मत होइएगा। पूतना आई, भगवान ने जैसी पूतना अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने विशाल पूतना को मार दिया। विशाल पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े और जाके देखा तो विशाल पूतना पड़ी थी। सब ने ऊपर चढ़ करके पूतना के गोद से ठाकुर जी को उठाया, लेकर के गोपियां गौशाला गईं और जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, भगवान को पूंछ से झाड़ा लगाया, कहीं कोई राक्षसी की अला बला ना लग गई हो लाला को। भगवान की वैद्य कौन है? गौ माता। संसार की सबसे बड़ी वैद्य है गौ, और उस गौ का ही निरादर, उस गौ का ही त्याग हम लोग करते जा रहे हैं। एक महापुरुष यहाँ आए हैं, हमारे बंग परिवार में ही आए हैं। वो मुझे रोज गौ माता के बारे में कुछ ना कुछ भाव कहते हैं। वे रोज मुझे एक बात कहते हैं, बोले महाराज जी आप गौ के लिए संसार को प्रेरित कीजिए। भैया ठाकुर जी को अति प्रिय है गैया। अभी आप आगे सुनेंगे, ठाकुर जी जैसे 3 बरस के भये, 2.5 वर्ष के भये, तो धीमे धीमे बोलन लगे। तो यशोदा मैया बुलवा रही है, लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी बोले लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में ही गौशाला तक गैया निकल के आई ठाकुर जी के आगे। जैसे गैया को ठाकुर जी ने देखो, छोटे से ठाकुर जी उंगली हिलाने लगे, वह की ओर देखने लगे, और जैसे बालक गाय देख ले तो कुछ आवाज निकालता ना, ऐसे ही ठाकुर जी तुरंत गैया देख के बोले गैया। सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से उच्चारण किया है गैया। पूरे विश्व को बुलवाने लगे, पूरे तीनों लोगों का निर्माण करने वाले स्वयं श्री ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा निकला? गैया। और उस गाय का हमने आज त्याग जैसा कर दिया है। केवल दूध पीने के लिए गैया है, और वो भी दूध हम कहां पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पता ही नहीं है। इसलिए भैया गौ सेवा का भाव हृदय में जागृत करो। भगवान को गौशाला ले गए, गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को पूंछ से झाड़ा आदि लगाया। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के हुए, पलना उत्सव हुआ, ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। 1 वर्ष के ठाकुर जी भये, और अब ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलते हैं मैया की, और धीमे धीमे चरण आगे धरते हैं। धीमे धीमे यशोदा मैया अपनी उंगली ऐसे हटा लेती है, और ठाकुर जी ऐसे दोनों भुजा उठा करके चलते 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 धड़ाम से गिर पड़ते हैं। फिर यशोदा मैया उठाती है, लाला को गोद में लेके जाती है। ऐसे पूरे विश्व को चलाने वाले स्वयं ठाकुर जी आज चलना सीख रहे हैं नंद भवन में। मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। आहा। सब गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। ये चतुर्भुज ठाकुर जी जो यहाँ 4 भुजा वाले राजा धीराज बन के बैठे हैं, इनकी ये सब अद्भुत लीला है। आहा। नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया,
नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे